हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ईरा पे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि वायरस किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है और वायरस का जीनोम किस तरीके से ह्यूमन सेल में इंटर करके उसके प्लाज्मा में खुद का जो है प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। किस तरीके से एक वायरस ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड करता है, तो हमने लास्ट टाइम में उसको देख लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम ये देखेंगे कि वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, वायरस डिजीजेस कौन कौन से हैं और उनका ट्रीटमेंट है या नहीं, और वो किस तरीके से ये लोगों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये आप बने रहिए, लास्ट तक देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारा जो पहला वायरल डिजीज है वो है पोलियो, जो कि जो होता है पोलियोमिलाइटिस वायरस से। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि पोलियो जो होता है वो पोलियोमिलाइटिस वायरस से होता है। ये जो वायरस होता है पोलियोमिलाइटिस वायरस, ये भोजन और जल यानी फूड एंड वाटर के साथ बच्चों की आंत में पहुंच जाते हैं। इंटेस्टाइन जो होती है उसमें पहुंच जाते हैं फूड एंड वाटर के साथ, और इंटेस्टाइन यानी आंत की दीवारों से होते हुए ये जो वायरस होता है ये ब्लड में पहुंचता है और ब्लड के साथ ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं। तो ये जो वायरस होता है पोलियोमिलाइटिस, ये स्पाइन ब्लड से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, और जहां पर विभिन्न अंगों की मांसपेशियां यानी कि बॉडी की बहुत सारी मांसपेशियों को कंट्रोल कंट्रोल करने वाली स्पाइनल कॉर्ड में रीढ़ की हड्डी में एक तंत्रिका होती है जिसे नर्व बोलते हैं। तो ये वायरस वहां पे पहुंचकर उस तंत्रिका पे अटैक कर देता है, उस तंत्रिका को डैमेज कर देता है, जिससे क्या होती है हमारी जो मसल्स होती हैं, मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे हाथ पैर क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं हाथ पैर। और इसी कारण बच्चे जो है विकलांग हो जाते हैं। कभी कभी ये वायरस श्वसन के नली जो होती है, तो श्वास केंद्र पर, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पर, ये जो सांस रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है इस पर अटैक कर देते हैं, इसको डैमेज कर देते हैं, जिससे रोगी जो है वो सांस नहीं ले पाता। तो इस तरीके से ये पोलियोमिलाइटिस वायरस ह्यूमन बॉडी पर अटैक करता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट यही है कि बच्चों को गंदे स्थान पर नहीं खेलना चाहिए और बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स जरूर पिलानी चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट है कि इनमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट जो वायरल डिजीज है उसका नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो डिजीज है वो हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। ये जो हेपेटाइटिस वायरस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीवर है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस वायरस लीवर को डैमेज करता है, और हेपेटाइटिस डिजीज को फैलाने वाला वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस वायरस है, जो लीवर को डैमेज करता है। हेपेटाइटिस वायरस 6 तरीके के होते हैं। इनमें यहाँ पे देख सकते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, जी, इस तरीके से 6 तरीके के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं। इनमें बी और सी, जो बी और सी हेपेटाइटिस के टाइप हैं, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ये वायरस सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। और यहाँ पे ई, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो गंदे पानी में पैदा होते हैं, और थूक और बलगम के जरिए ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलते हैं। यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति, अगर वो, उसको ये वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, अगर वो थूकता है या खखारता है, तो इससे क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये हेपेटाइटिस वायरस फैल जाता है। भारत में क्या है, इंडिया में इस समय हेपेटाइटिस वायरस जो बी और सी है, बी और सी हम बता चुके सबसे डेंजरस वायरस है हेपेटाइटिस का। तो इंडिया में हेपेटाइटिस वायरस बी और सी टाइप के लगभग 5 करोड़ 80 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं। बी और सी टाइप के हेपेटाइटिस से 5 करोड़ 80 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं। इसका टीका उपलब्ध है, लेकिन इसके टीके के होने के बावजूद भी भारत में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हेपेटाइटिस के कारण होती है, 2 लाख से ज्यादा लोगों की। इसमें सिम्टम्स क्या है हेपेटाइटिस के, तो लीवर में जो उत्पन्न होने वाला पित्त वर्णक, इसको बाइल पिगमेंट बोलते हैं। यहाँ पे लीवर में एक पित्त उत्पन्न होता है, निकलता है, तो बाइल पिगमेंट बोलते हैं।
तो इसको क्या करता है, लीवर इसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उस पित्तवर्ण को, उस बाइल पिगमेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता लीवर। इसीलिए आंखें और त्वचा पीली हो जाती हैं, और यूरिन जो होता है वो भी पीला हो जाता है। स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। तो स्प्लीन की वर्किंग कैपेसिटी, काम करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। अब ब्लड में बाइल जूस बढ़ जाता है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि ब्लड में जो पित्त वर्णक है वो बढ़ जाता है। भूख नहीं लगती, इसमें भूख जो है वो कम हो जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या है, हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट यह है कि इसमें पेशेंट को जो है रेस्ट करना चाहिए, और गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन देना चाहिए। कौन? गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन देना चाहिए। साथ ही दही, गन्ना के रस तथा हरी सब्जियां बिना तेल का खाना चाहिए। इसमें एक पौधा होता है एक्लिप्टा एल्बा। एक्लिप्टा एल्बा पौधे की पत्ती इसके ट्रीटमेंट में बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो तीसरा वायरल डिजीज है वो है रेबीज। इसे हाइड्रोफोबिया या फियर ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसे इसलिए फियर ऑफ वाटर कहते हैं क्योंकि इस डिजीज में पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये वायरस जो है मुख्य रूप से हमारे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। ह्यूमन में ये डिजीज ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज के वायरस पाए जाते हैं। रेबीज के वायरस किसमें पाए जाते हैं? जैसे पागल कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, सुअर हो गया, गीदड़ हो गया, इस तरीके से बहुत सारे जानवरों में रेबीज वायरस पाए जाते हैं। और जब ये जानवर किसी ह्यूमन को काटते हैं तो वो वही वायरस, रेबीज वायरस, ह्यूमन में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि इंसान जो है पागल हो जाता है। इस तरीके का ये रेबीज वायरस होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? शुरुआत में सिर में दर्द होता है, गले में हल्का दर्द होता है, हल्का बुखार होता है। पेशेंट को जहाँ पे घाव लगती है वहां पे जलन होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट जो है, तेज रोशनी अगर उसके सामने आ जाए, या तेज ध्वनि आ जाए, तेज आवाज होने लगे, या ठंडी हवा आ जाए, तो वो उससे घबरा जाता है, उससे परेशानी होने लगती है। और बाद में क्या होता है, पेशेंट को भोजन निगलने में भी परेशानी होने लगती है। और अंत में क्या होता है, लास्ट में पेशेंट पानी को देखते ही या पानी की आवाज सुनकर डर जाता है। पेशेंट के ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए उस कंडीशन में तो वो मर मर भी सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है रेबीज का? तो रेबीज का ट्रीटमेंट, एंटी रेबीज टीका आता है इसका, एंटी रेबीज, उसको लगाकर इससे बचा जा सकता है। और रेबीज के अभी तो दो नए टीके और आ चुके हैं। पहला है रेबीपुर और दूसरा है HDCV। रेबीज के जो पहले टीके की खोज की थी वो लुई पास्चर ने किया था। 1860 से 70 के बीच में लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। इसका प्रभाव पूरे बॉडी पर होता है, और यह हवा या किसी भी पेशेंट के संपर्क में आ जाए तो फैलता है। हवा से भी फैलता है स्मॉल पॉक्स, या किसी इससे ग्रसित इन्फेक्टेड पर्सन है उसके संपर्क में आ गए तो उससे भी फैलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? इसमें पेशेंट को बुखार होता है, सिर दर्द होता है, जुकाम होता है, पेशेंट को उल्टियां होती हैं, और फिर 3 से 4 दिन बाद मुंह में दाने निकल आते हैं, और जल्दी वो पूरे बॉडी पर फैल जाते हैं। लास्ट में ये दाने पूरी दाने में पानी की बूंदों भर जाती हैं, पानी की बूंद में बदल जाते हैं, और सूखने पर या बॉडी पर अपने निशान छोड़ जाते हैं ये दाने। तो यहाँ पे आप इस पर्सन को देख रहे हैं, यहाँ पे ये दवा लगाकर खड़ा हुआ है व्यक्ति। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, इसमें क्या होता है, चेचक का टीका आता है, तो चेचक का टीका लगवाना चाहिए, और पेशेंट के संपर्क से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि स्मॉल पॉक्स को जो फैलाने वाला वायरस है उसको बोलते हैं वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है हमारा चिकन पॉक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं छोटी माता। यह जो है चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला वायरस के कारण, जो हमारा स्मॉल पॉक्स था वो वेरियोला वायरस के कारण फैलता है।
और जो हमारे ये चिकन पॉक्स है ये वेरिसेला वायरस के कारण फैलता है। इसका भी प्रभाव पूरे शरीर पर होता है। वायरस सांस तथा छींक के द्वारा फैलता है। अगर कोई व्यक्ति ये इन्फेक्टेड पर्सन किसी व्यक्ति के पास सांस लेता है या छींकता है तो इसे दूसरे व्यक्ति में भी ये फैल जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें पेशेंट के शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, हल्का बुखार होता है, सिर में दर्द होता है और जोड़ों में भी दर्द होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका कोई भी सीधा ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें पेशेंट को क्लीन इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, धीरे धीरे वो खुद ही समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो छठा वायरल डिजीज है उसको बोलते हैं मीजल्स। मीजल्स को हिंदी में बोलते हैं खसरा। तो ये मीजल्स जो है वो पॉलिनोसम मॉर्बिलोरम वायरस के कारण फैलता है। पॉलिनोसम मॉर्बिलोरम वायरस के कारण ये मीजल्स फैलता है। यह बीमारी ज्यादातर बच्चों में होती है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आते हैं और उनके गले में और नाक में जो है सूजन आ जाती है। इसमें कभी कभी बच्चों की डेथ भी हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या होता है? इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को खसरे का टीका लगवाना चाहिए, यानी मीजल्स का टीका आता है तो उसको लगवाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सातवां वायरल डिजीज है, उसको बोलते हैं मम्स, हिंदी में बोलते हैं गलसुआ। तो मम्स जो वायरल डिजीज है ये मम्स वायरस के कारण होता है। यह सेलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ये जो है यह रोगी के लार से फैलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? तो इसमें प्रारंभ में सिर में दर्द होता है, कमजोरी होती है, शरीर में वाइब्रेशन महसूस होती है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कान के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिट्यूटरी पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड जो होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसके लिए टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और नमक पानी से सिकाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कुछ वायरल डिजीजेस थे, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है, तो इसके बारे में हमने जाना। और भी बहुत सारे वायरल डिजीजेज हैं तो उनको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।